दोस्तों, आज हम आपको एक माँ और बेटे के हज का वाक़या सुनाने वाले हैं। हज के दौरान उनके साथ क्या वाक़या पेश आया, चलिए आपको बताते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है, किसी शहर में एक गरीब माँ और उसका बेटा रहा करते थे। बेटे का नाम अब्दुल्लाह था। अब्दुल्लाह की माँ बहुत ज़्यादा नेक सीरत औरत थी। अब्दुल्लाह जानता था कि उसकी माँ की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, मगर वो अपनी ख्वाहिश का जिक्र नहीं करती। लेकिन अब्दुल्लाह ने बचपन में वो ख्वाहिश सुनी थी। जब वो छोटा था तो उसकी माँ कहा करती थी कि मेरा अब्दुल्लाह मुझे हज करवाएगा। जब ये जवान हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा और मेरा सहारा बनेगा, तब देखना अब्दुल्लाह मुझे हज करवाएगा। अब्दुल्लाह अब बड़ा हो गया था और वो नौकरी करता था, लेकिन नौकरी ज़्यादा बड़ी नहीं थी। इसीलिए उसकी माँ ने अपनी ख्वाहिश का इजहार बंद कर दिया था ताकि बेटे को परेशानी ना हो। लेकिन अब्दुल्लाह ने तो अज़म बांध रखा था कि वो अपनी माँ को एक दिन हज ज़रूर करवाएगा। अब्दुल्लाह कुछ वक्त से पैसे जमा कर रहा था और उसकी माँ भी फिजूल खर्च नहीं करती थी। जो मिलता चुपचाप खा लेती। माँ इसी बात पर खुश थी कि उसका बेटा उसकी इज्जत करता है और उसे खुश रखने की कोशिश करता है। माँ को अपने बेटे पर बहुत फख्र था। माँ अब्दुल्लाह को शादी करने का भी कहती, लेकिन अब्दुल्लाह इनकार कर देता कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता। लेकिन असल वजह ये थी कि अब्दुल्लाह जानता था अगर उसने शादी कर ली तो खर्चे बढ़ जाएंगे और जो रकम वो अपनी माँ के लिए बचा कर रख रहा है, शादी के बाद बचाना मुश्किल हो जाएगा और फिर बीवी की भी जिम्मेदारियां आ जाएंगी और उसकी ज़रूरियात को पूरा करना भी ज़रूरी होगा। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आ गया कि जब उसने बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए पैसे जमा कर लिए। उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी कि वो अपनी माँ की बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी करेगा। उसने बैंक से सारे पैसे निकलवाए और घर की तरफ रवाना हो गया। आज माँ को खुशखबरी सुनाने जा रहा था। वो ये सोच कर ही खुश हुए जा रहा था कि उसकी माँ को जब पता लगेगा तो वो कितना खुश होंगी। वो अपने घर से कुछ दूर ही था कि अचानक उसका दोस्त उसके सामने आ गया। वो दोस्त रो रहा था और बहुत ज़्यादा परेशान भी लग रहा था। उसका दोस्त कहने लगा, अब्दुल्लाह मेरी मदद करो, मेरा बेटा दूसरी मंजिल से गिर गया है, उसका सिर फट गया है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है और वो बहुत भारी रकम मांग रहे हैं और जब तक पैसे जमा नहीं कराएंगे ऑपरेशन भी शुरू नहीं होगा। अब्दुल्लाह खुदा का वास्ता है, मेरी मदद करो, वो मेरी इकलौती औलाद है, मुझे बहुत अजीज़ है, मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। अब्दुल्लाह मेरी मदद करो, तुम्हारे अलावा तो मैं किसी को जानता भी नहीं। दोस्त की बातें सुनकर अब्दुल्लाह का दिल रंजीदा हो गया। उसे अपने दोस्त की हालत पर बहुत तरस आया। अब उसके दिलो दिमाग पर जंग छिड़ गई। एक तरफ माँ का हज था और दूसरी तरफ दोस्त के बेटे की जान। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी थी ये पैसे जमा करने में। वो सोच रहा था मैं क्या करूं कि अचानक माँ की आवाज़ कानों में गूंजी। वो आवाज़ ये थी कि अब्दुल्लाह, जब कोई तुम्हारे पास कोई मदद को आए तो मदद करने से गुरेज ना करना। अल्लाह पाक मदद करने वालों को बहुत पसंद करता है और अल्लाह पाक किसी का एहसान नहीं रखता। तुम जो दोगे अल्लाह 10 गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस करेगा। अब्दुल्लाह ने उसी लम्हे अपने दोस्त की मदद करने का फ़ैसला कर लिया और अपनी जेब से पैसे निकालकर दोस्त को दे दिए। दोस्त उसका ढेरों शुक्रिया अदा करता हुआ अपनी मंजिल की तरफ निकल गया और अब्दुल्लाह अपने घर की तरफ। घर पहुंचा तो उसका चेहरा उदास था, लेकिन उसे खुशी तो थी कि वो अपने दोस्त के काम आ सका। लेकिन उसे दुख इस बात का था कि वो अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी ना कर सका। माँ ने परेशानी की वजह पूछी तो वो टाल गया। इशा की नमाज पढ़ने के बाद अपने रब की बारगाह में बहुत रोया, ऐ अल्लाह, तू तो मेरे दिल का हाल जानता है। मैं अपनी माँ को हज करवाना चाहता था, लेकिन अब नहीं करवा सकता। मेरे पास वसाइल भी नहीं हैं, मैं खाली हाथ हूँ। मैं नहीं जानता मेरा और मेरी माँ का साथ कितने वक्त का रह गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू मेरी माँ को सब्र अता कर दे। अगर वो अपनी ज़िंदगी में हज अदा ना कर सके तो उसे अगली ज़िंदगी में हज जितना अज्र अता करना। मेरी माँ का दिल बहुत नेक है, उसे हज जितना अज्र अता करना
और फिर वो सजदे में गिर गया। अगली सुबह जब ऑफिस पहुंचा तो उसका वही दोस्त मिला। अब्दुल्लाह को देखते ही उसका दोस्त उसके गले लग गया और कहने लगा, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान बच गई। अब्दुल्लाह ने नफ़ी में सिर हिलाया। तुम्हारे बेटे की जान अल्लाह के फजल से बच गई। उसके दोस्त ने कहा, बेशक मेरे भाई। अब्दुल्लाह का बॉस नेक सिफत आदमी था। उनके ऑफिस में हर साल हज की कुरानंदाजी होती थी। जिन 2 बंदों का नाम निकलता तो उन्हें हज पर भेजा जाता। खुशकिस्मती से इस बार अब्दुल्लाह और उसके दोस्त का नाम निकल आया, लेकिन अब्दुल्लाह को ये परेशानी थी कि वो इस हज पर अपनी माँ को नहीं ले जा सकेगा। उसके दोस्त ने अब्दुल्लाह की परेशानी देखी तो पूछा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अल्लाह के घर हाज़िरी देने जा रहे हो, लेकिन फिर तुम परेशान क्यों हो? अब्दुल्लाह ने अपने दोस्त को सारा मामला बयान कर दिया। उसका दोस्त मुस्कुरा दिया और कहने लगा, आज वो दिन है जब मैं तुम्हें तुम्हारे एहसान का बदला चुका दूं। अब्दुल्लाह ने नासमझी में अपने दोस्त को देखा और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? दोस्त ने कहा, तुम मेरी जगह अपनी माँ को अपने साथ ले जाओ। अब्दुल्लाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने दोस्त को गले लगा लिया और फिर अब्दुल्लाह और उसकी माँ ने एक साथ हज किया। हज के दौरान एक ख़ानदान उनके साथ हज अदा कर रहा था। उन्होंने देखा अब्दुल्लाह अपनी माँ का बेहद ख्याल रख रहा है। कभी माँ को अपने हाथ से खाना खिलाता है तो कभी माँ के पाँव दबाता है। वो ख़ानदान अब्दुल्लाह से इतना मुतासिर हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए अब्दुल्लाह का रिश्ता मांग लिया और उसका निकाह वहीं शहर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हुआ। सुभान अल्लाह। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।